बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान दीर कोट आज़ाद कश्मीर से आपके सामने हाज़िर है। और ये जो पीछे एक रेस्ट हाउस नज़र आ रहा है, घने जंगलात में गिरा ये रेस्ट हाउस अपनी एक तारीख़ रखता है। इस रेस्ट हाउस के हवाले से भी बात करेंगे। मोहतरमा फ़ातिमा जना ने भी यहाँ आके कुछ देर क़याम किया था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, वो भी कुछ देर के लिए यहाँ ठहरे थे। और इस रेस्ट हाउस के साथ साथ घने जंगलात हैं। इन घने जंगलात की वजह से इस इलाके का हुस्न है। इन जंगलात को कैसे बचाना है, इस खूबसूरती को कैसे बरकरार रखना है और टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए क्या इक़दामात आने चाहिए, मकामी लोगों की क्या ख्वाहिश है, इस पे आज प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, घने जंगलात में खूबसूरत ये रेस्ट हाउस अपनी मिसाल आप है और घने जंगलात की वजह से ही इसकी खूबसूरती है। इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है वो क्या है, राजा महताब अशरफ जो सीनियर सहाफ़ी हैं इनसे बात करेंगे। राजा महताब साहब क्या कहते हैं कि खूबसूरत जंगलात के अंदर ये रेस्ट हाउस अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है वो क्या है? जिस तरह आपने ये दिरकोट रेस्ट हाउस देखा है, ये दिरकोट रेस्ट हाउस 1962 में बना और ये इस एतबार से बड़ा तारीख़ी हैसियत का हामिल है कि इसकी जो कशीदाकारी है, इसकी जो तामीर है, इसमें इस्तेमाल होना जो पत्थर है और इसकी जो लकड़ी है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी जो तामीरात हैं उनसे। और दूसरी बात ये है कि ये उस दौर में बना कि जब रेस्ट हाउस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था और लोगों के अपने घर होते थे और लोग मेहमानों को भी अपने घरों में जो है वो मौके फराहम करते थे। ये 1962 की जो है वो 62 में ये तामीर हुआ और इसमें मोहतरमा फातिमा जना दिरकोट तशरीफ़ लाई तो वो उसमें यहाँ पे रुकी। चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम वो यहाँ पे बहुत अरसे तक यहाँ पे रहे। पाकिस्तान की दीगर अहम सियासी शख्सियात मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बासित वज़ीर आज़म वो यहाँ पे रुक चुके हैं। और फिर इसके अलावा जो है पाकिस्तान से और दुनिया भर से जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आता रहा और ये जो है वो यहाँ पे यकीनन जब लोग आते हैं तो वो एंजॉय करते हैं, इसलिए कि इसके आसपास सारे जो है वो जंगलात ही जंगलात हैं, आबशारें हैं और इसके अलावा जो है वो जो परिंदे हैं वो चहचहाते हैं। और ये जो मनाज़र हैं ये शायद ही रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर या दुनिया में कहीं किसी और जगह पे इस तरह की जो है वो जो खूबसूरती है और इस तरह का जो माहौल है वो कहीं और मिल सके। साहब आप क्या कहते हैं, खूबसूरत जगह पे ये रेस्ट हाउस है, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है? और बेहतर हो तो आप समझते नहीं हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ, उनको रिहाइश की मज़ीद बेहतर सहूलत मिल सके? सबसे पहली बात तो ये है कि पहले ग्वाला से लेके मरी तक रोड ही इस हालत की थी कि हम किसी को पैगाम नहीं दे सकते थे। अब हमारी जो जितनी भी रोड है मोटरवे से लेके इधर तक वो रोड यानी बेहतरीन रोड है। आज दुनिया एक चीज़ से परेशान है कि सफाई के मामलात में, तो सबसे ये कुदरती सफाई है और कुदरती हुस्न है। यहाँ कोई गंदगी वगैरह, यहाँ का सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी को कोई ख़तरा नहीं है। हम एक ही जगह के लोग हैं। किसी जगह कोई तफरी के लिए जाता है वहाँ उसको जान का ख़तरा होता है, उसको साथ बच्चे हैं उनका ख़तरा होता है। ये जगह ऐसे है जैसे वो अपने घर में जा रहा है और यहाँ पर दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ कि आप आएँ और यहाँ आके रहें, फिर आपको पता चलेगा। क्यों अभी आप किसी के सामने खाना रखते हैं, वो जब तक खाएगा नहीं उसको क्या पता चलेगा ये खाना कैसा है। वो हमारे मुल्क में आए, हमारी जगह में आए, यहाँ वो घूमें फिरें, फिर उनको पता चलेगा ये लोग कितने अच्छे हैं और कितनी मोहब्बत रखने वाले लोग हैं और हम यहाँ महफूज हैं।
जी नाज़रीन, दीर कोट का ये खूबसूरत रेस्ट हाउस अपनी मिसाल आप है, और ख़ूबसूरती क्यों है? दरख्तों की वजह से है। दरख्तों का बचाव कितना ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती तो दरख्तों की वजह से इसका हुस्न है। आप क्या कहते हैं कि दरख्त तो ज़मीन का जेवर है, दीर कोट के ये जंगलात बता रहे हैं कि इनको किसी ने छेड़ा नहीं है। ये जो जंगलात हैं इनकी बड़ी हिफाजत की जाती है। ये 100 साल पुराने दरख्त जो आपको नज़र आ रहे हैं, यही हमारी खूबसूरती का एक मंजर है। जब जून और जुलाई के माह में इतनी गर्मी होती है, लोग तड़प रहे होते हैं, और हमारा हाल ये है, हमें पंखे की ज़रूरत नहीं है, और ठंडा पानी जो लोग फ़िल्टर करके आज तलाश में हैं कि साफ़ पानी मिले, लेकिन यहाँ कुदरती तौर पे आपको वो फ़िल्टर पानी मिलेगा। हम पाकिस्तान से भी, सियाओं से भी कहते हैं, आइए गरबी बाग के अंदर जो 2.5 घंटे का सिर्फ मसाफत है, और ये कोहाला के पास से सिर्फ 25 मिनट की मसाफत पे आप इस खूबसूरत धरती दीर कोट के अंदर होंगे, जो शुहदा की सरजमीन है, गाजियों की सरजमीन है। यहाँ के लोग बड़े ही मेहमान नवाज हैं और अपने आने वाले लोगों का इस्तकबाल भी करते हैं। और ये खूबसूरत मंजर अगर किसी ने देखना है तो हम उनसे कहते हैं कि दीर कोट के अंदर तशरीफ़ लाएं। जी नाज़रीन, कुदरती हुस्न से माला माल दीर कोट के खूबसूरत जंगलात सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। कितनी हिफाजत की ज़रूरत है इन दरख्तों की, और इस हुस्न को कैसे बचाया जा सकता है। आप क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के बाकी इलाकों में भी इन दरख्तों की वजह से हुस्न है, कितना बचाव ज़रूरी है और कितना दरख्त मज़ीद लगाने ज़रूरी हैं ताकि आज़ाद कश्मीर के हुस्न में मज़ीद निखार आ सके? ये दीर कोट आप देख रहे हैं इस रेस्ट हाउस को, और इसके गिरदोनवा में देवदार के दरख्त हैं जो सबसे बड़ी कीमती लकड़ी है। उसके बाद ये इसका हुस्न देख रहे हैं कि यहाँ पे गर्मी में भी यहाँ पंखे की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ मिलकर आप चले जाएं, ये हंस चौकी, ये रंगला, मल्लोट, इस इलाके को आप देखें तो बिल्कुल जो है वो पीक पे है, चोटी पे, तो वहाँ से जो है ना बहुत इलाके नज़र आते हैं। सियाओं के लिए जो है यहाँ ना हम दावत दे रहे हैं कि हमें यहाँ के लोग अल्लाह के फजल करम से बड़े रवादार हैं। यहाँ किसी चोरी चकारी या कोई इस तरह का कोई खदशात, किसी दहशत गर्दी का कोई मामला नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग जो है ना बड़े रवादार लोग हैं। ठीक बात है, लेकिन आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे कि जो रेस्ट हाउस है इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए उनको इक़दामात नहीं करने चाहिए? ये इतना खूबसूरत जंगल है, अगर मज़ीद रिजास्ट बनाए जाएं और सयाहों को सहूलत मिले तो ज़्यादा से जी हाँ, हुकूमत से हम ये कहना चाहते हैं कि इस इलाके में ज़्यादा हार्स बनाए जाएंगे रेस्ट हाउस, और उनमें इजाफा किया जाए। उसकी ये सड़क है रेस्ट हाउस की, ये बिल्कुल थोड़ी सी है, इसको थोड़ा कुशादा किया जाए। इसी तरह रेस्ट हाउस वो नीलाबाट में है, वहाँ पे जो है उनको मज़ीद जो है वो ठीक किया जाए। रंगला में रेस्ट हाउस बनाए जाएँ। उसके बाद वो मल्लोट जो है वो बड़ी ऊंची जगह पे है, दरख्त हैं और ठंडी जगह हैं, वहाँ पे वो जो है ना रेस्ट हाउस बनाए जाएँ, ज़्यादा रेस्ट हाउस बनाए जाएँ। सहूलियात जो है जब फ्राहम होंगी, जिस तरह पहले जिक्र हो चुका है कि सड़क हमारी बहुत अच्छी बनी हुई है, इसी तरह आगे भी सड़क अच्छी बनी हुई है, और सीधा ये जो है ना ये बाग से जाकर जो है जाता है, और फिर सदुन गली जहाबाद से भी अटैच होते हैं। जी नाज़रीन, जंगलात कुदरत का हुस्न है और कुदरत की रानाइयाँ ये बयान कर रहे हैं, और ये जो घने जंगलात हैं इनमें कीमती जड़ी बूटियाँ हैं जो अद्वियात में भी इस्तेमाल होती हैं। कितना काम करने की ज़रूरत है इन जड़ी बूटियों पे, हुकूमत को कितना संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। आप क्या कहते हैं कि इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है? कितना ये घना जंगल है और इतनी कीमती जड़ी बूटियाँ हैं इधर। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वो खुशकिस्मत जगह जहाँ आप आकर बैठे हैं, इसको दीर कोट कहते हैं, और यहीं से हमने तहरीक की आज़ादी कश्मीर का आगाज़ इसी गांव से किया, इसके साथ करके नीलाबाड़ा, जहाँ से हमने कश्मीर बने का पाकिस्तान का नारा लगाया। अब आप जो जहाँ आ गए, आपने ये ख़ुद भी देखा, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये खुसूसी और हसीन जो मनाज़र आपने देखे, जंगलात देखे, सब चीज़ें देखी। यहाँ बेशुमार किस्म की कीमती जंगली जड़ी बूटियाँ वो होती हैं जो ये हिकमत के शोबे में इस्तेमाल की जाती हैं। तो आप
ये देखें कि मैं तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से और जो टूरिज्म आता है उनके साथ पहले उनसे थोड़ी मैं बात करूँ, फिर इस जड़ी बूटियों के बारे में बताता हूँ कि जो अगर बिल्कुल मैं अपनी माँओं बहनों बेटियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जितने टूरिज्म अगर वो बिल्कुल हमारी कोई माँ बहन बेटी अकेली सफ़र करके आज़ाद कश्मीर के किसी जगह पे आ जाती है, चाहे वो दिरकोट हो चाहे कोई भी जगह, उसको वो सेल्फ प्रोटेक्शन मिलेगी जो उसको अपने घर में मिलती है। यहाँ अल्लाह पाक का शुक्र है, जराइम जो है बिल्कुल 0% है। लोग जो हैं मेहमान नवाज हैं, खिदमत करने वाले लोग हैं। ये साथ जो आपने देखा ये रास्ता यहाँ जैसे दोस्तों ने पहले भी बात कर ली कि यहाँ पंखों करके ये साथ जो पानी अभी ये नाला अगर आप देखा सकें, जून जुलाई के महीने में भी 2 घूंट पानी आप एक सांस में नहीं पी सकते। अल्लाह ताला की इतनी ख़ास करम नवाजी है। दूसरा सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि जो हमारी हुकूमत वक्त है, कोई भी हुकूमत हो, उनके लिए चाहिए कि इसको मज़ीद इनको बढ़ाएं, खास करके रेस्ट हाउस वगैरह को। अगर वो हुकूमत अकेली नहीं कर सारे काम मिलजुल के करें तो ये जो सिविल सोसाइटी है उनको भी ये इजाज़त दें, मिल के बनाएँ ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट हाउस बने और ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान लोग यहाँ आ सकें। बाकी आप यहाँ किसी भी जगह पे चले, यहाँ बेशुमार जंगलात हैं, इससे बहुत बेहतरीन। आप अगर लास्टाना चले जाएंगे तो इससे भी आपको खूबसूरत जगह मिलेगी। थोड़ा सा और आगे शेरू टारा जाएंगे बॉर्डर एरिया की तरफ, वो इससे भी खूबसूरत है। ऊपर रंगला चले जाएंगे, इससे भी खूबसूरत जगह है। जी नाज़रीन, कुदरत की रानाइयों से भरपूर दीरकोट का ये खूबसूरत जंगल और ये इलाका अपनी मिसाल आप है खूबसूरती में, और इस हुस्न को मज़ीद निखारा जा सकता है। कैसे निखारा जा सकता है, कैसे इन्वॉल्वमेंट की जा सकती है, जो प्राइवेट लोग हैं हुकूमत उनसे मिल के इस इलाकों में डेवलपमेंट कर सकती है। आपकी क्या तजावीज़ होंगी कि हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे कि इतने खूबसूरत इलाके हैं, जो लोग इधर आएँ, उनको अगर सहूलत मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रश बढ़ सकता है? मेरे हिसाब से अगर आज़ाद कश्मीर को, वो जो अल्लामा इकबाल का जो शेर है ना कि अगर दुनिया में जन्नत मौजूद है तो वो कश्मीर है, उस कश्मीर का एक छोटा सा टुकड़ा अल्लाह ने उस जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा आज़ाद कश्मीर की सूरत में पाकिस्तान को दिया हुआ है। आप आज़ाद कश्मीर पूरी खबर का नज़र दौड़ाएँ तो नीलम, लीपा, चकार, धीरकोट, रावलाकोट, सेंसा, सरसावा और समानी और उसके बाद मंगला, इनको अगर इंडिविजुअली पास के तौर के ऊपर, सफारी पास के तौर के ऊपर, नेचुरल पास के तौर के ऊपर और टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनको डेवलप किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर को किसी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। सही है। हम 70-75 साल गुजर गए, इन 70-75 सालों में अगर हुकूमत तवज्जो देती तो ये सूरत हाल कहीं बेहतर होती, लेकिन नहीं दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ गया नहीं है। अगर इस वक्त भी हुकूमत के थोड़ा सा भी अगर विजन मौजूद हो, गवर्नमेंट पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट, और इन एरियाज़ को आप ये तय कर लें कि हमने 1-5 साल के अंदर हमने 2 पास डेवलप करने हैं। आप कोई 2 पास को ले लें, उसमें किसी पॉलिटिकल उसके बजाय पूरे आज़ाद कश्मीर को तरजीह की बुनियाद पर लेते हुए उनका आप डेवलप करें तो यहाँ पर बेशुमार ऐसी चीज़ें जो की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़, आज़ाद कश्मीर के लोगों के पास इतना पैसा मौजूद नहीं है, लेकिन हमें इन्वेस्टर्स बैरून मुल्क से भी मिल सकते हैं, हमें इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से भी मिल सकते हैं। इन एरियाज़ में अगर आप पूरा एरिया लीज आउट नहीं करते, पूरा एरिया लीज आउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम अज़ कम मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस, मोटल्स की सूरत में, होटल्स की सूरत में, टूरिस्ट रिज़ॉर्ट्स की सूरत में, चेयर लिफ्ट की सूरत में, ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर वो डेवलप करवाई जाएँ, उनसे लीज आउट करके डेवलप करवाई जाएँ। आप ज़मीन न बेचें, आप लीज आउट कर दें, और पूरी दुनिया में ये मॉडल चलता है। आज भी अगर हम चाहें तो हम अपनी आने वाली नस्लों को महफूज कर सकते हैं इस ज़रिए से, और इस ज़रिए को हम डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अभी भी यहाँ पर जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे अगर वॉकवेज मौजूद हों, यहाँ पे अगर बैठने के लोगों के पास कनोपियाँ मौजूद हों, यहाँ पे अगर आप होटल और मोटर की सहूलत मौजूद हो, एक आध छोटी चेयर लिफ्ट की सूरत मौजूद हो, तो यहाँ पर वो क्या चीज़ है जो अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए लोग पूरी दुनिया में घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, वो जो किया जा सकता है, और फिर लोकली लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, जंगलों से निकलने वाला ये साफ़ पानी आब शफ़ा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। साफ़ आप पानी दे सकते हैं, जड़ी बूटियों से ये निकल के यहाँ पे आता है, लोग इस्तेमाल करते हैं। और कुदरत की खूबसूरत यहाँ रानाइयाँ हैं, कुदरत का जो ओसन है वो नज़र आ रहा है। सिर्फ़ यहाँ ज़रूरत है कि इसको मज़ीद निखारा जाए, डेवलपमेंट की जाए। एक और भाई मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या कहेंगे कि ये कुदरत की रानाइयाँ हैं,
कितना खूबसूरत ये पानी आ रहा है, साफ़ पानी है और ये जंगल है, क्या कहेंगे इन खूबसूरत रानाइयों के बारे में? ये जो पानी है ना, ये इतना ठंडा पानी है कि आप फ्रिज से अगर निकालें ना पानी, ये उससे भी ठंडा है। ये कुदरत का निज़ाम है, ऐसा पानी है शायद यहाँ कहीं भी और जगह आपको ना देख सकें। और ये पानी कुदरत का ऐसा है कि 24 घंटे इसी तरह बहता रहता है। और इसको हम इस पानी को ये दियार नाड़ा का पानी कहते हैं। ठीक है। यहाँ ये जंगल है, जो इस जंगल में आप विज़िट करें 1 किलोमीटर इसकी मरबा मील यानी कि इसका रकबा है। इतना खूबसूरत जंगल का इसका विज़िट किया जाए, इतना खूबसूरत अंदर में कि आप शायद देख के परेशान हो जाएं। दियार और बैड़ के जंगल है सारा। ये दियार ऐसी लकड़ी है, शायद बहुत महंगी तरीन लकड़ी है। यहाँ एक दियार का तारीखी दरख्त है जिसकी उम्र तकरीबन 500 साल से ऊपर है। ये यहाँ से साथ ही है, अगर आप देखना चाहें तो ऊपर ही है, वो भी मशहूर है। और उससे पहले एक दियार पहले यहाँ से राजा हरी सिंह के दौर में काटा गया, जो शायद हमने पता लगाया कि वो पुंछ हाउस में उसकी लकड़ी, वो पुंछ हाउस तैयार किया गया। यहाँ से लकड़ी खच्चरों में और कोड़ों में वहाँ लाई गई। और ये इतनी खूबसूरत जगह है, हम वेलकम कहते हैं सियाहत को, यहाँ आएँ देखें। और गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि आएँ इस इलाके में ये काम करें ताकि ये जो महकमा है ये सियाहत का वो काम करे। और तो ये जंगल बचा हुआ कैसे है, कटाई नहीं होती? कटाई ये तो जो यहाँ के मकामी लोग हैं ना, कोई तो उनकी मेहरबानी है, वो कोशिश करते रहते हैं कि जंगल ना काटा जाए। लेकिन ये जंगल इतना घना था पहले कि जितना शायद यहाँ से इंसान गुजर नहीं सकता था। यानी कि जो जानवर होते थे, शेर वगैरह होते थे और जानवर बहुत होते थे, गुजर नहीं सकता। ये लोगों ने काट काट के, जो लोग ये लकड़ियों का काम करते हैं वो काट काट के, अगर कोई खुश्क लकड़ी हो ना, जो खुश्क हो जाए तो जो दरख्त, उसको महकमा जंगलात से मंजूरी करा के फिर काटते हैं। जी नाज़रीन, ये रेस्ट हाउस जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि अपनी एक तारीख़ रखता है। यहाँ ज़रूरत है कि जो कश्मीरी हुर्रियत लीडरों की तारीख़ है वो यहाँ प्रिज़र्व की जाए। यहाँ के लोगों की, मकामी लोगों की जो तहरीक आज़ादी में खिदमात हैं उनका यहाँ ज़िक्र किया जाए, एक ऐसी यादगार बनाई जाए और इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और जब रेस्ट हाउसेस बेहतर होंगे तो लोगों को सहूलियात भी मिलेंगी। आप क्या कहते हैं इस तारीख़ी रेस्ट हाउस के बारे में? जिस जगह पे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है और तारीख़ी जगह है। यहाँ पे हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बड़ों ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के अंदर अपनी जानों की नजराना पेश किया, अपनी जानें कुर्बान की और इस इलाके को आज़ाद करवाया। और इस सूरत हाल पे यहाँ पे हमारे पास ये कुदरती हुस्न जो मौजूद है, इसके अंदर दियार और बेयाड़ के बेशुमार दरख्त मौजूद हैं, इनको निखारा जाए। इस रेस्ट हाउस के अंदर लोगों को आने के लिए हम भरपूर दावत देते हैं और हुकूमत वक्त से ये अपील भी करते हैं इसके साथ साथ कि ये जो दोनों मौसमों के अंदर है, अभी इस टाइम जिस टाइम गर्मियों के उरूज पे हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें किसी पंखे की, किसी एसी की या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जिसके लिए हमें ज़रूरत महसूस हो, बल्कि यहाँ पे हमारा इतना बेहतरीन इन्वायरमेंटल माहौल पेश कर रहा है कि यहाँ के पे बिल्कुल बंदा इजीली यहाँ पे खड़ा हो सकता है, राज पजीर हो सकता है और रह सकता है। और इस हवाले से मैं हुकूमत वक्त से ये अपील भी करता हूँ कि इस आपकी वसातत से कि यहाँ पर 2 मौसमों के अंदर जब स्नोफॉल का मौसम होता है तो यहाँ पर लोगों के लिए कोई वो रुकावट नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। सिर्फ हुकूमती मशीनरी ये काम कर ले कि जो रास्तों के अंदर लोगों के लिए रुकावट्स हार्डर होती हैं बर्फ़ की वजह से, या जब स्नोफॉल देखने के लिए विज़िटर आएँ तो उनको बतौर रास्ता बिल्कुल फ्री किया जाए। यहाँ पे राज के लिए सबसे बेहतरीन जगह में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी के लिए लोग यहाँ पे लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लोग बड़े मेहमान नवाज हैं हम। और यहाँ हमारे लोगों को देख लेंगे कि यहाँ पे राज पजीर होने के साथ साथ यहाँ से ऊपर रंगला की तरफ जाएँ, यहाँ से ऊपर नीलाबाट की तरफ जाएँ तो वहाँ पे लोग बड़ा बेहतरीन एक माहौल मुयस्सर आएगा। चुगताई साहब क्या कहते हैं कि ये जंगल कैसे बचा हुआ है? जी ये तो
इतना खूबसूरत जंगल तैयार हुआ है और 100 साल से ज़ायद इनकी उम्र है इन दरख्तों की। इसमें मैं मुख्तसरन आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये जो जंगलात है और जिस जगह में और आप खड़े हैं, ये हमारा दिरकोट जंगल का एक चेहरा है, हुस्न है। और ये दिरकोट जो है इसकी जो तारीखी प्लेस है, और यहाँ जो ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, बावजूद इस बात के कि बहुत बड़ी आबादी यहाँ लगती है, लोगों की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, लोगों के घर बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद महकमा जंगलात अवाम इलाका के ताउन से जो है यहाँ चौकस रहता है। और ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे लोगों के ताउन से जो जंगल बचे हुए हैं, इस पे हमें 2-3 तरह के मिसाल का शिकार होना पड़ता है जनाब वाला। एक तो सब्ज़ दरख्त को भी पाबंदी है हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से, और इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो पाबंदी लगाई हुई है कि आपको सब्ज़ दरख्त ना काटें। जो लोगों की हम जो ज़रूरत पूरी करते हैं कि वो कहीं कोई दरख्त जड़पट हो जाता है या कहीं उसको हवा से गिर जाता है या खुश्क हो जाता है, तो वो उसको हमें फिर उन लोगों की मशावरत से, जो इसकी तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कमेटी बनी हुई है, तो उनकी मशावरत से हम किसी मुस्तहिक आदमी को जिस पे कमेटी रिकमेंड करे, उसको हमें बतौर कीमत उसकी जो भी बनती हो वो अदा करने के बाद हम उसको बाकायदे से परमिट का इजरा करते हैं और वो फिर लकड़ी ले जाकर अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे बाग ज़िला के जो जंगलात है, टोटल जो रकबा है हमारा वो कम बेश 1,68,00,000 से ऊपर एकड़ बनता है, जिसमें हमारे गरबी हल्के में तकरीबन 18 से 20 हज़ार एकड़ रकबा जो है ये जंगल पे मुश्तमिल है। जहाँ भी आपको जंगलात बचे हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें बुनियादी तौर पे है कि जब तक सिविल सोसाइटी महकमा जंगलात वालों से तावन नहीं करेगी उस वक्त तक कोई शेयर नहीं होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ज़माने में 47 से पहले की अगर तारीख़ हम उठा के देखें तो उस वक्त आज़ादी के बाद हमारे लोगों ने दरख्तों को काटा, लेकिन अब चूँकि आस्ता आस्ता दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, क्लाइमेट चेंज है, और उस बुनियाद पे लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है, और ये जो जंगल जो हमें मिल रहा है या जो विरसे में मिल रहा है, ये इसी वजह से है। और फिर जंगल को बचाने के लिए जो है, जो हमारे पास जो ये जो LPG गैस आई है, उस गैस की भी वजह से बहुत बड़ा शेल्टर हमें मिला है कि लोगों ने अपनी ज़रूरियात उस साइड से पूरी कर रहे हैं। फिर मकानात में जो है लोग लेंटर पे आ गए, एलुमिनियम की खिड़की दरवाज़ों पे आ गए, तो वो एक सारे एलिमेंट्स मिलाकर तुझको आपको हमारी प्राइवेट रकबों पे या जंगलात में आपको थोड़े बहुत जंगलात नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करता चलूँ कि जंगलात एक अकेला महकमा जंगलात नहीं बचा सकता है जब तक लोगों का तावन ना हो। उसमें सिविल सोसाइटी का, मीडिया का एक बड़ा रोल होता है, और मीडिया अपना रोल अदा कर रही है। तो जहाँ भी कोई खामी वायलेशन होती है, कमी कोताही भी हमारे से हो ही जाती है, ये बात नहीं है, बशरीत का तकादा है, लेकिन इसके बावजूद महकमा जंगलात पूरे चौकस है, प्रोग्रेस दे रहा है, और मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा हम पे ऊपर चेक एंड बैलेंस है। जी नाज़रीन, दीरकोट का ये तारीखी रेस्ट हाउस 6000 फीट की बुलंदी पे वाक़या है, और इसकी खूबसूरती इन दरख्तों की वजह से है। ज़रूरत इस अमर की है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत इन इलाकों में डेवलपमेंट करे ताकि सयाहों को सहूलियात मिलें। जब सयाहों को सहूलियात मिलेंगी तो वो ज़्यादा तादाद में इन इलाकों में आएंगे। जब वो आएंगे तो मकामी लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीरकोट आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।